अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डार्क फैंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाइनक्स के बारे में कुछ डीपली जाएंगे और उसके बारे में कुछ बेसिक्स देखेंगे। उसकी उसकी कमांड्स देखेंगे, बेसिक कमांड्स जो होती हैं उसकी वो देखेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप मीन्स के लकीर के फ़कीर ना बनो। किसी की वीडियो देखी, उसने जो कमांड लगाई वो आपने लगाई और स्क्रिप्ट को रन कर लिया और मतलब कि खुश हो गए कि हम जो है ना हैकर बन गए। तो लकीर के फ़कीर नहीं बनना। आपको पता होना चाहिए कि ये कमांड अगले ने लगाई है, जिसकी आप वीडियो देख रहे हो उसने लगाई है, किस लिए लगाई है, क्यों लगाई है और कैसे लगाई है और इससे क्या काम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए। वैसे काली लाइनक्स यूज़ करना तो कोई भी कर सकता है, आके बच्चा कर सकता है, आके किसी की स्क्रिप्ट उठाई वो लगा दी और जो है ना स्क्रिप्ट रन कर दी, तो वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए, बेसिक्स का पता होना चाहिए, कमांड्स का पता होना चाहिए। अगर आप इस शोबे में प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही इस बेवाइद गुजारिश, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे आपसे माज़रत करनी थी, वो इसलिए क्योंकि 4-5 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था, बल्कि काफ़ी बिज़ी था। सो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सका। तो वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना ही वीडियो डालूँ किसी ना किसी टॉपिक्स पे। तो इस बार जो है थोड़ी सी देर हो गई, तो उसके लिए माज़रत। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए लाजमी वीडियो लाऊं। तो अगर आप इस शोबे में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, पहली कमांड जो आती है वो आती है ls की। ठीक है, ls से होता ये है कि आप एंटर करते हैं ना, तो इससे जो है ना हमारी जो डायरेक्टरी के अंदर जो फोल्डर्स वगैरह पड़े हैं वो जो है हमें शो होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो सॉरी, मैंने कभी यहाँ से ओपन नहीं ना किया कुछ, तो मुझे इधर से याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद मैं इसको जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ जो फोल्डर्स हैं ना वो हमारे हमेशा जो है ना डिफ़ॉल्ट जो हाइड ही रहते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ से व्यू में जाके इसको शो हिडन फाइल करते हैं ना, तो अभी ये कुछ फाइल्स आई हैं जिनके साथ डॉट लगा है। ये डॉट फाइल जो है ना ये सारी हिडन थी जो हमें अभी शो हुई। ठीक है, अगर हम यहाँ से फिर से ls लगाएंगे ना तो आप देखोगे डॉट वाली फ़ाइल फिर भी नहीं हमें शो हुई। अगर हमने हालांकि वहाँ से हिडन फाइल को शो किया भी है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे शो नहीं हुई। अगर आपने हिडन फाइल भी देखनी है तो आप ls लगा के -a लिखोगे। ठीक है, ये कमांड लगाओगे ना तो आप एंटर करोगे। अब क्या होगा, ये देखो हमें जो है ना डॉट वाली फ़ाइल भी शो हो रही है, मतलब जो हमारी हिडन फाइल थी वो भी हमें जो है अब शो होने लग गई है। ठीक है, तो -ls -a से होता है कि हमें जो है ना हिडन फाइल की भी लिस्ट आती है, यानी कि सिर्फ हिडन फाइल ही शो होंगी, बाकी भी जो हमारी थी वो भी हमारी शो हो रही है, लेकिन साथ हिडन फाइल्स भी हमें शो हो रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद कमांड आती है क्लियर की। क्लियर में क्या होता है कि जो भी आपके टर्मिनल पर लिखा हुआ है वो एंटर करोगे क्लियर लिख के, तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी कमांड थी। आगे आ जाती है cd की कमांड। cd की कमांड कैसे वर्क करती है, हम ls लिख लेते हैं। cd की कमांड ऐसे वर्क करती है अगर आपने किसी फोल्डर को ओपन करना है। ठीक है, फाइल अलग चीज़ होती है, फोल्डर अलग चीज़ होती है। फाइल होता है ये, ठीक है, जिसके साथ .txt लिखा है, डॉट जिस पे साथ लिखे हैं वो फाइल्स होती हैं, वो cd के साथ ओपन नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप मतलब फ़ाइल आपके जहन में आ रहा है फ़ाइल कैसे ओपन होंगी तो वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी हम देखते हैं कि फ़ोल्डर्स कैसे ओपन होते हैं। cd लिखोगे, जो भी फोल्डर आपने ओपन करना है उसका नाम लिखना है। अभी डाउनलोड्स का यहाँ पे D बड़ा लिखा है, अगर यहाँ पे हम डाउनलोड्स देखते हैं ना, ये रहा
डाउनलोड्स का डी बड़ा लिखा है, तो आपने यहाँ पे भी डी बड़ा ही लिखना है। यहाँ पे जो है आपका जो वर्ड्स जो हैं वो आपने ख़ास ध्यान रखना है कि बड़े और छोटे ऐसे ही लिखना है। अगर हम डी छोटा लिख देंगे तो वो ओपन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम डाउनलोड्स को ओपन करते हैं, एंड पे एस है तो आपने एस ही देना है, ठीक है। तो एंटर करते हैं। अब मेरे नाम के साथ जो है ना डाउनलोड्स आ गया, मतलब हम इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। सीडी से हम किसी के फोल्डर को ओपन करते हैं। अब हम एलएस लिखेंगे ना तो हमें जो है ना डाउनलोड्स के अंदर जो फाइल्स पड़ी है ना वो शो होंगी, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर हमने यहाँ से जो है बैक आना है तो मींस के आप कहते हो कि मुझे डाउनलोड्स में अब काम नहीं है, मैंने अपनी डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। मैंने डायरेक्टरी में जाके कोई और फोल्डर ओपन करना है, तो आप क्या यहाँ से कैंसिल कर दोगे, न्यू टर्मिनल खोलोगे? नहीं, आप यहाँ पे सिंपल CD लिख के, सिर्फ CD लिख के एंटर करोगे तो अभी मेरे नाम के साथ से ये डाउनलोड्स ख़त्म हो गया, मतलब मैं फुल बैक आ गया हूँ, अपनी डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अगर मैं अगेन एलएस लिखता हूँ तो अभी मुझे जो है मेरी डायरेक्टरी के सारे फोल्डर शो होंगे, ना कि डाउनलोड्स वाले, ठीक है। इतनी समझ आ गई। अभी यहाँ पे CD वाली कमांड में एक और चीज़ समझने वाली है। मैं यहाँ से जल्दी से डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, और डाउनलोड्स में जाने के बाद हम एक और फोल्डर ओपन कर लेते हैं, इस फोल्डर को ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम CD लिख के इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो अभी मेरे डाउनलोड्स के साथ जो है ना वो ये फोल्डर का नाम भी आ गया है, ठीक है। अभी हम अपनी होम डायरेक्टरी के बाद डाउनलोड्स में है, डाउनलोड्स के बाद इस फोल्डर में है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आप कहते हो कि मुझे इसमें काम नहीं है, मैंने एक स्टेप पीछे जाना है, डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया CD लिखोगे तो आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे, आप अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, ठीक है। आपने अपनी होम डायरेक्टरी में नहीं आना, आपने इससे एक स्टेप पीछे आना है, मतलब यहाँ से आपने डाउनलोड्स में आना है, ठीक है। तो उसके लिए आप 2 डॉट डालोगे, ठीक है। CD लिख के स्पेस डाल के 2 डॉट एंटर करोगे। अभी मेरे डाउनलोड्स के आगे से ये ख़त्म हो गया, मतलब अब हम डाउनलोड्स के अंदर आ गए हैं। मतलब एक स्टेप पीछे आना है तो CD डॉट डॉट लगेगा, ठीक है। और फुल पीछे आना है तो सिर्फ CD लगेगा और फुल पीछे आ जाएंगे, ठीक है। इतनी समझ आ गई। तो अभी हम इसको मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया, तो एंटर करते हैं, क्लियर, ठीक है। क्लियर का जो कि मैंने आपको बता दिया है। आगे हमारी कमांड आती है हेल्प की। अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा कि इस कमांड से क्या होगा या ये कमांड किस लिए यूज़ हो रही है, तो आप सिंपल उसकी हेल्प निकाल सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने LS और CD की पढ़ी है, ठीक है, तो इसलिए मैं LS की निकालूंगा, आप किसी भी कमांड की निकाल सकते हो। आपको पता नहीं कि LS किस लिए यूज़ हो सकता है, तो आप इसकी हेल्प में जाओगे, LS लिख के एक बार हाइफन, फिर से हाइफन और आगे हेल्प लिखोगे, ठीक है। इसको एंटर करेंगे ना तो अब हम LS से जो जो काम कर सकते हैं ना वो हमारे सामने आ गया। मीन्स के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी हमने क्या किया था, -A डाला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने LS-A डाला था, तो हमें हिडन फाइल भी शो हो रही थी। ये देखो, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद, ये सारा जो है ना, अगर आप कैपिटल A डालते हो उससे ये काम होगा LS के बाद, अगर आप कैपिटल स्मॉल B डालते हो उससे ये होगा, कैपिटल B डालते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल A, स्मॉल A, कैपिटल B, मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं इनका ख़ास ध्यान रखना है, छोटे बड़े का ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ की हेल्प जाननी है तो वो आप ऐसे जान सकते हैं, वो भी हो गया हमारा काम। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट कमांड जो कि है मैन की कमांड, ठीक है। मैन से क्या होता है, मैन से होता ये है कि मीन्स के अगर आपने किसी कमांड्स के अबाउट के बारे में जानना है तो अभी हम फिर से LS ही ले लेते हैं, मैन लिख के आगे हम LS लिखेंगे, ठीक है। इसे हम एंटर करते हैं तो अभी जो है ना हमारा LS का जो है ना अबाउट निकला है। LS का नाम है, LS तो है ही लेकिन उसका फुल नेम है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ठीक है। उसका ये, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ जो है ना LS के बारे में, जो अगर आपने किसी कमांड्स के बारे में जानना है तो उसका अबाउट देखना है तो वो आप जो है ना मैन से लिख सकते हो, मैन हाइफन मैन और LS, ठीक है। LS मतलब कमांड का नेम, मैन और आगे कमांड का नेम, जिस नेम के बारे में आपने जानना है। तो यहाँ पे लिखा है +H फॉर हेल्प और क्यू फॉर क्वेट, ठीक है। हमने क्यू एंटर करना है, सिर्फ लिखना ही है, तो हम बैक आ जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कमांड आती है mkdir, ठीक है। उससे क्या होता है, हम किसी फोल्डर को बना सकते हैं, किसी फाइल को बना सकते हैं। मीन्स के मैं LS करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये कुछ फ़ोल्डर्स पड़े हैं। अगर यहाँ पे हमने किसी फ़ोल्डर को बनाना है तो आप क्या यहाँ से ओपन करोगे, वहाँ पे जाके न्यू फोल्डर करोगे, वहाँ पे जाके बनाओगे? नहीं, आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है mkdir, ठीक है।
और आगे आपने जो भी आपने फ़ाइल बनानी है, फ़ोल्डर बनाना है, उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखें, albertech.txt लिख लेते हैं। आप फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, मैं ऐसे फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है। तो txt लिख लेते हैं, एंटर करते हैं। अभी फिर से हम ls करेंगे तो अभी हमारे यहाँ पे albert.txt के नाम से एक फ़ाइल आ चुकी होगी, ये देखो ये आ चुकी है, ठीक है। ये अगर हम पहले वाले ls में देखते हैं तो यहाँ पे ये फ़ाइल नहीं थी, कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। अगर हमने ये लिख के दोबारा ls लिखा है तो अभी ये जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। mkdir से होता है हम किसी फोल्डर या फाइल को जनरेट कर सकते हैं, और rmdir से होता है कि किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स के फोल्डर इसको कहते हैं, फाइल इसको कहते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया, जिसमें डॉट आता है उसमें उसको फाइल कहते हैं। फोल्डर किसी को डिलीट करना है तो आप लगाएंगे rmdir, ठीक है। ये लिख के स्पेस डाल के उस फोल्डर का नाम देंगे, ठीक है। ये जो कमांड है ये बहुत ही पावरफुल कमांड है, ठीक है। इससे जो है ना, आप अगर कोई उल्टे पंगे लेते हो ना तो आपका कॉल ही पूरा डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। तो अगर आप इससे कोई अपना कीमती फ़ोल्डर डिलीट कर देते हो जिससे ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, चल रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी वक्त बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान से उसी फोल्डर को डिलीट करना है जिसे आप करना चाह रहे हो। बात ख़त्म होगी। rmdir से आप किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। किसी फाइल को डिलीट करना है तो आप लिखोगे rm-rf, ठीक है। इससे आप किसी, अभी ये मैंने फालतू ही बनाई थी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एंटर करता हूँ। अभी फिर से हम ls लिखते हैं तो अभी वो फाइल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो डिलीट हो चुकी है। rm भी बहुत जो है ना कीमती है, इससे आप किसी फाइल को उल्टी सीधी कोई फाइल डिलीट कर देते हो तो वो जो है ना आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका कॉल भी जो है ना वो डिलीट हो सकता है। तो अभी हमने फाइल को डिलीट करना भी देख लिया और फोल्डर को डिलीट करना भी देख लिया, ठीक है। ये दोनों कमांड बहुत पावरफुल हैं, इसको ध्यान से यूज़ करना है। अब हम आगे आ जाते हैं अगली कमांड के, जो कि है cp की कमांड, ठीक है। cp की कमांड, अगर आपने किसी चीज़ को, किसी फाइल को कॉपी करना है तो मीन्स कि आप जो विंडो में करते हो उससे राइट क्लिक करके उधर से कॉपी करते हो और कहीं पे जाके पेस्ट कर देते हो, वो आप सारा कुछ टर्मिनल पर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? cp लिखना, ls लिख लेता हूँ पहले, आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। cp लिखना, आगे आपने उस फाइल का जो है ना, ये आप देख सकते हो, ये पहले ही मेरा थोड़ा सा नीचे लिखा है, इसी से समझ लो, क्योंकि मैं किसी चीज़ को भी कॉपी नहीं करना चाहता। ये देखो, ये लिखा है कि cp लिख के आगे आपने उस कमांड का, उस फाइल का नाम देना है जिसे आप जो है ना करना चाह रहे हो, शिफ्ट करना चाह रहे हो, कॉपी करना चाह रहे हो, सॉरी। ये उस कमांड फाइल का नेम है, ठीक है, PUBG GFX tool.apk। इसको मैंने कॉपी करना है। अब आगे हमने स्लैश डालनी है और पाथ देना है उसका जहाँ पे हमने उसे कॉपी करना है, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो ये जो फाइल है ये कॉपी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इतनी समझ आ गई। अब हम देखते हैं मूव की कमांड। मूव की कमांड से क्या होता है, उसमें mv लगता है, ठीक है। mv से cp से जो होगा कॉपी होगी, मूव से होता है जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो वैसे एक कट पेस्ट भी होता है। कट पेस्ट से क्या होता है कि पूरी फाइल जो है वो उठा के उधर रख दी जाती है, कॉपी नहीं होती, ठीक है। तो वो हम mv से लगाते हैं। mv लिखेंगे तो हम जो है ना वही फाइल का नेम देंगे और स्पेस डाल के उसका पाथ देंगे, हमने उसे कहाँ पे मूव करना है, ठीक है। वो फाइल जो है ना मूव हो जाएगी उधर, ठीक है, वहाँ से डिलीट हो जाएगी, उधर मूव हो जाएगी। ये भी कमांड हो गई। उसके बाद आता है कैट की कमांड। कैट की कमांड आती है, अगर आप, मैंने आपको बताया cd की कमांड से आप किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। कैट की कमांड से आप जो है ना किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। मीन्स कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इस फाइल के अंदर मेरे पास पड़े हैं, पासवर्ड्स पड़े हैं, मेरे पासवर्ड्स नहीं पड़े, लेकिन वो आगे जाकर आपको पता चलेगा किस लिए पड़े हैं, ठीक है। कैट लिख के हम इसको ही ओपन कर लेते हैं, pass.txt, ठीक है। अब एंटर करते हैं तो अभी ये देख सकते हो जो मेरे उसके अंदर पासवर्ड्स पड़े हैं ना वो सारे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे पासवर्ड्स पड़े थे उसके अंदर, ये वो सारे हैं, ठीक है। अगर किसी आपने फाइल को ओपन करना है तो कैट की कमांड लगेगी, फोल्डर को ओपन करना है तो जो है इसकी कमांड लगेगी cd की, ठीक है। इसको हम रोक देते हैं, Ctrl+C दबा के, ठीक है।
Ctrl+C आपने जब भी दबाना है तो जो भी चीज़ रन हो रही है वो उसी वक्त रुक जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे इस बार कोर्स में शामिल नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, मतलब कि मैंने लिखी हुई है ना कि आपको कौन कौन सी कमांड अभी बतानी है, तो वो मैं देख के बता रहा हूँ, उसमें ये भी शामिल नहीं था Ctrl+C वाली। अच्छा, अभी हमने देख तो लिया कि हम कैसे किसी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ओपन तो हो गई थी लेकिन हम इसे एडिट नहीं कर सकते थे। हम एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करने के लिए कमांड लगती है नैनो की भी लगती है। लीफ पैड, जैसे मैंने उस दिन बताया था प्रॉक्सी चेन, वो भी लीफ पैड की कमांड लगती है। हम नैनो की लगा लेते हैं, NANO, ठीक है। NANO.parse.txt लिखेंगे तो अब हम जो है ना इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे नीचे ले आएंगे। अब इसको हम ऐसे, देखा ये कम हो रहे हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं, हम ऐसे इसको एडिट कर सकते हैं किसी भी फाइल को, ठीक है। अब मैंने इसको, अगर आपने इसको सेव करना है तो यहाँ से आप नीचे से देख के तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको सेव नहीं करना चाहता इसलिए मुझे उससे बाहर आना पड़ा। अब नैनो की कमांड लगती है किसी फाइल को एडिट करने के लिए। इसके लिए gedit भी होता है, लीफ पैड भी होता है, नैनो भी होता है, विम भी होता है, ठीक है। ये काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। हमने नैनो ज़्यादा यूज़ होती है तो नैनो की बता दी। आगे कमांड आती है हिस्ट्री की, ठीक है। जैसे आप किसी यूट्यूब पे सर्च करते हो कुछ भी, या गूगल पे सर्च करते हो, उनकी हिस्ट्री बनती है। अब इस पर जो सर्च हुआ हुआ है उसकी हिस्ट्री लिख के एंटर करोगे। मैंने आज तक जब से भी लाइनक्स अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया तब से लेके अब तक 1153 कमांड्स लगाई हुई हैं, ठीक है। वो जो मेरी पूरी हिस्ट्री है ना वो ये पड़ी है, ठीक है। ये देखो मेरी जो सबसे पहले कमांड थी वो मैंने भी यही लगाई थी जो आपको लगवाई थी मैंने, अपग्रेड वाली। ये 5वीं है, इससे ऊपर वाली अभी नहीं शो हो रही, ठीक है। वो क्यों नहीं शो हो रही मैं नहीं जानता। तो ये आप देख सकते हो, ये आज तक मैंने जितने भी कमांड्स वगैरह लगाए हुए हैं ये सारी मेरी हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप इस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो तो आप लिखोगे, जो कि मैं करना नहीं चाहता अभी, history-c। अब मैं एंटर करूंगा ना तो दोबारा से हिस्ट्री लिखूंगा तो मेरी ये सारी हिस्ट्री जो है ना डिलीट हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन मैं एंटर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी नीड नहीं है हिस्ट्री डिलीट करने की। तो आगे हम देखते हैं कि अगली कमांड क्या है, PS से हमारे जो प्रोसेस रनिंग हो रहे होते हैं ना वो हमें शो होते हैं, ठीक है। वो आपको आगे जाके पता चलेगा वो क्या होता है, ठीक है। अभी हमारे इस टाइम जो है ना ये प्रोसेस रनिंग हो रहे हैं। अगर आपने इसकी फुल जो है फाइल लेनी है तो उसके लिए ये जस्ट आप सिर्फ अभी नोट कर लो, ये आपके आगे जाके काम आएगी, ठीक है। उसके लिए हम लिखेंगे PS-AUX, ठीक है। एंटर करेंगे, अभी हमारे सामने फुल फाइल आ गया जो हमारे प्रोसेस जो है ना रन हो रहे हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ से कोई प्रोसेस अपने को बंद करना है तो अभी आप ये देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे किल लिख के उसका नंबर भी दे सकते हैं या उसका नाम भी दे सकते हैं। मीन कि मैं ये यहाँ पे दूंगा, एंटर करूँगा तो मेरा ये जो प्रोसेस है ना ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो किल से ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है कमांड, किल की भी होगी, उसके बाद आती है PWD से आपको पता चलता है अब किस डायरेक्टरी में है। PWD लिखेंगे, अभी तो हम रूट में हैं तो रूट मीन्स के हम अपने होम में हैं, ठीक है। जैसे विंडोज़ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वैसे इसका रूट होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर, अगर हम किसी फोल्डर में चले जाते हैं तो बना लिखते हैं, डाउनलोड्स में आ जाते हैं। अभी आपको नहीं पता आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे नहीं देख सकते, या आप मतलब कि नीचे काम कर रहे हो और आप ऊपर देखने जाओगी मैं किस में हूँ, तो आप सिंपल PWD लिख के एंटर करोगे तो ये देखो आपको बता दिया आप होम के बाद इसके अंदर है, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम है, मैंने अपना फोल्डर का नाम भी यही रखा हुआ है, अपने रूट का नाम, ठीक है। तो उसके बाद हम डाउनलोड्स के अंदर हैं, ठीक है। अगर आपने PWD लिखा है तो आपको पता चलेगा किस फोल्डर के अंदर है या किस डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। इसको फोल्डर नहीं हम डायरेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद अपने अगर अपना काली लाइनस का पासवर्ड चेंज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप PSWD लिख के एंटर करोगे। अभी ये पूछेगा कि आपका जो है ना करंट पासवर्ड क्या है, वो दोगे तो आपको कहेगा आपने जो न्यू रखना है वो दे दो, ठीक है। अभी मुझे नीड नहीं है तो मैं नहीं चेंज करूँगा इसको, तो अभी यहाँ से फिर से मुझे इसे क्रॉस ही करना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया पासवर्ड चेंज करने के लिए। अभी लास्ट कमांड हम देख लेते हैं और वो है सोडो की, ठीक है। जैसे आप हर कमांड के साथ सोडो apt get सोडो का मतलब क्या है नहीं पता आप लोगों को, बस आपको मैंने कहा आपने लिख लिया, लकीर के फ़कीर नहीं बढ़ना। सोडो एक
कमांड को पावर देती है, ठीक है। ये आप किसी भी कमांड के साथ लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने ये कमांड लगानी है इसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। अगर आप एंटर करते हो ये मीन्स कि ये डिलीट नहीं हो रहा, कोई एरर दे रहा है, तो आप इस कमांड को जो है ना पावर दोगे, ठीक है। पावर देने के लिए आप शुरू पे जो है ना सोडो लगा दोगे, सोडो से इस कमांड को पावर मिल जाएगी, ठीक है। इसकी जो अपनी ये जो काम करता है ना वो अपनी पावर है भी, लेकिन ये जो है ना सोडो इसे और जो है ना मीन्स के जैसे मोटिवेट कहते हैं कि वो बंदा मुझे मोटिवेट कर रहा है, मैं और मेहनत करूँगा, मतलब ऐसे करके सोडो जो है ना कमांड को पावर देती है, तो फिर वो एरर नहीं आता, वो कमांड सही से रन कर जाती है। हम apt get इंस्टॉल लीफ पैड भी लिख सकते हैं, apt get इंस्टॉल प्रॉक्सी चेन भी लिख सकते हैं, लेकिन सोडो जो है उसको पावर देगी और वो थोड़ा जल्दी इंस्टॉल होगा और उसके बाद जो है उसको कोई एरर से रोकेगा उसे, ठीक है। तो सोडो जो है वो फॉर पावर के लिए होती है ये कमांड, ठीक है। तो बेसिक कमांड तो जितनी आपको अभी नीड थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी जो है ना आपके अभी नीड नहीं है। तो अभी आपकी जितनी यूज़ होनी है या आपको जितना पता होना चाहिए मेरे हिसाब से वो मैंने आपको बता दिया है। कि मुझे कुछ लोग जो है ना वो मैसेजेस करते हैं कि भाई टारगेट जो है फेसबुक हैक कर दो, इंस्टाग्राम हैक कर दो, या भाई हमें फेसबुक हैक करना सिखा दो, इंस्टाग्राम हैक करना सिखा दो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यार ये हम जो है वो ब्लैक हैट को प्रमोट नहीं करते, हम एक एथिकल हैकर हैं और हम एथिकल हैकिंग को, वाइट हैट हैकर्स को प्रमोट करते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेज ना किया करें, ना ही मैं ऐसे मैसेज किसी को फिर जवाब देता हूँ तो फिर वो मुझे आगे से कहते हैं कि यार आप जवाब ही नहीं देते और आप कहते हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो मैं एक वाइट हैट हैकर हूँ, एक एथिकल हैकर हूँ और मेरी टीम में जितने भी हैं सब एथिकल हैकर हैं और हम ब्लैक हैट काम नहीं करते और ना ही हम इस तरह की किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेजेस ना किया करें। हाँ, अगर आप एथिकल हैकर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन जो है मैं इस हवाले से आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि जिनको कहें कि भाई हम एथिकल हैकर हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं भाई एथिकल हैकर क्या होता है। तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता एथिकल हैकर्स होता क्या है, वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स में फ़र्क क्या है। तो वो जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें आपको सब कुछ जो है ना डीपली समझाऊँ कि सब हैकर्स की कितनी किस्में हैं और वो कैसे काम करते हैं और वो क्या क्या होता है। तो ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा डीपली। तो अभी की वीडियो मुझे लग रहा है कि लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपने अभी जो वीडियो देखी इसकी कमांड जो है वो आप किसी कॉपी पे नोट करें ताकि आपको कभी भूलें ना, तो आप उसे याद करें अच्छे से, क्योंकि ये कमांड्स आपके बहुत काम आने वाली हैं अगर आप इस शोबे में जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसको आप अगर सीरियस हैं इस काम में तो मुझे लगता है कि आपको कॉपी पे नोट करके रखनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।